साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती अड्डा 2 में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, मिश्र संख्याओं में हम कैसे लिखते हैं, हमारे पाठ्यक्रम कक्षा 10 में है कि नहीं है, और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, इन सभी बातों का हम लोग अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं हम लोग जानते हैं कि एक या एक से अधिक अंकों को मिला दिया जाए तो वो संख्याएं हो जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही ढेर सारी संख्याएं होती हैं। -1 में भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। ठीक है साथियों। अच्छा, तो देखिए, एक होता है वास्तविक संख्या। संख्याओं में क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है और दूसरा क्या होता है, मिश्र संख्या। तो सबसे पहले साथियों हम लोग मिश्र संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। मिश्र संख्या मतलब अंग्रेजी में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमने एक उदाहरण भी देख लिया। ये लिखा है 1 + 2i और फिर कामा है 3i। ठीक है साथियों। तो आई का मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो इस आई की वैल्यू जो है, इस आई की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में -1। ठीक है साथियों, अंडर रूट में -1 होती है। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू अंडर रूट में मिले तो इसका मतलब वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अगर कोई संख्या करड़ी में मिले और माइनस में मिले तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, किस संख्या में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। और हम उसको दिखाते किससे हैं, आई से। ठीक है साथियों। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हम लोग जानते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्या को अगर मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिला दें तो क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। तो ये देखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। 2 लिया, 5 भी लिया और 3/2 भी देखिए साथियों है, -1/2 भी है। इसके बाद करड़ी में 2 भी है। ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पाई भी हो सकता है, 22/7 भी हो सकता है। कोई भी संख्या, जितनी भी संख्याएं हम लोग जानते हैं सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, तो अब देखिए वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है परमेय संख्या और दूसरा क्या होता है, अपरमेय संख्या। तो अब हम लोग बात करेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0। और ये जो p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पे p/, में क्या लिख सकते हैं हम उसको, q के प्रकार का लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको हम परमेय संख्या बोलेंगे। तो अब देखते हैं परमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं। परमेय संख्या देखिए, या तो पूर्णांक हो सकता है या तो भिन्न हो सकता है। परमेय संख्या या तो पूर्णांक होगा या तो भिन्न होगा। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा बाद में कवर करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं अपरमेय संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्या मतलब होता है कि जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके। अगर हम उसको p/q के रूप में लिख रहे हैं तो वो संख्या p/q के रूप में नहीं होगी। ठीक है। तो अब ये इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे p/q के रूप में। तो यहाँ पर
एक डिफिनेशन और हो सकता है कि अगर हम लोग अशांत तथा अनावर्ती संख्याएं देखें, अशांत तथा अनावर्ती संख्याएं मतलब 1.01, 0.01, 0.000001 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो देखिए हमने कुछ उदाहरण ले लिया है। करड़ी में 2, करड़ी में 3 और पाई भी है, ई भी है, एक्सपोनेंशियल है। ये सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है साथियों, तो इसके बाद हम लोग कवर कर लेते हैं परिमेय संख्याओं में पूर्णांक क्या होता है। तो हम लोग जाते हैं कि धन प्राकृतिक संख्या, ऋण प्राकृतिक संख्या और शून्य से मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। ठीक है, तो ऋण प्राकृतिक संख्याओं में देख लीजिए क्या हो सकता है? -3, -5 और -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। ऐसे ही ढेर सारी संख्याएं माइनस में हो सकती हैं। और जीरो क्या है भाई? जीरो का मतलब ये है कि ये तो न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, तो इसको अलग से हम लोग लिख लिए हैं। और प्राकृतिक संख्याएं जानते ही हैं कि क्या होती है? गिनने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जितनी भी संख्याएं हम लोग गिन सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमने ले लिया है 2 और 7 का। 2 और 7 है प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे भिन्न क्या होता है। अच्छा, भिन्न में देखिए जो है हम इसे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे P और Q क्या होगा? यहाँ पे P और Q जो है आपका धन पूर्णांक होगा। ठीक है, या फिर पूर्ण संख्या हो सकती है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब जितनी भी भिन्न की उदाहरण हम देखेंगे सभी धनात्मक होंगी। सभी क्या होंगी? धन में ही होंगी, ऋण में कोई भी भिन्न नहीं होता है। भिन्न ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग एक रोटी लें और रोटी को आधे आधे भागों में बांटें तो 1/2 1/2 हो जाएगा। अगर 1/4 में बांटे तो 1/4 1/4 1/4 1/4 4 बार होगा। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब ये जो है हमेशा धनात्मक होता है। तो इसमें हम भिन्न में कई प्रकार के भिन्न पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कुछ लिख रखा है। क्या है? उचित है, अनुचित है, मिश्र है और मिक्स, कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूड है। ऐसे देखिए इसका एग्जांपल भी मैंने ले लिया है। यहाँ पे उचित भिन्न क्या होता है? देखिए यहाँ पे जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो। अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उचित भिन्न। मतलब ये है कि जो ये संख्या है वो छोटी है, अंश और हर क्या है? बड़ा है। तो अंश अगर छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, तो उसे हम जो है कि उचित भिन्न कहेंगे। ठीक, और ऐसे ही देख लीजिए अनुचित क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। इसमें अंश बड़ा हो जाता है और हर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो अंश बड़ा हर छोटा, तो उसे क्या कहेंगे? अनुचित या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि संख्याएं पूर्ण भी होंगी और परिमेय संख्या भी होगी। परिमेय मतलब ये है भिन्न संख्या भी होगी। यहाँ पे देखिए 37 सही 1/3, 37 सही 1/3, 37 पूर्ण है और 1/3 क्या है? आपका फ्रैक्शन है। तो ये भी क्या होगा? मिश्र भिन्न में चला जाएगा। और यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है 3 अपान में 3 + 2 अपान में 3 + 1 अपान में 2 + 9, तो इसको बोलते हैं मिश्र या फिर कंटिन्यूड। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? मिश्र या फिर कंटिन्यूड कहेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृतिक
संख्याएं। ठीक है साथियों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये होता है कि गिनने की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनने की जितनी भी संख्या होगी उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और ये देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में हमने दो प्रकार में बांट दिया है। एक है दो के साथ विभाज्यता के आधार पर, दूसरा है विभिन्न गुणकों की संख्या के आधार पर। ठीक, तो अगर हम लोग देखें दो के साथ विभाज्यता के आधार पर, तो हमें क्या मिलने वाला है? सम संख्या और एक विषम संख्या। सम संख्या का मतलब ये है जो दो से विभाज्य हो जाए उसे सम कहेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ऐसे ही ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो सम संख्या का मैंने वीडियो भी बनाया है, विषम संख्या का भी वीडियो बनाया है। हमने उसमें बताया था कि इकाई का अंक यदि 2 4 0 2 4 6 8 हो तो उसे हम लोग बोलेंगे सम संख्या। क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो? 8 हो। तो ये क्या देगा? सम संख्या देगा। ठीक, अच्छा, इकाई का अंक ये होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 4 3 5 6, 4356। तो अगर इसमें 4356 में देखें तो इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो इकाई का अंक अगर 6 है तो ये क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक, इसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है कि हम लोग देख लेते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, तो देखिए विषम संख्या जो है कि इसका मतलब होता है ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग जो दो से विभाज्य संख्याएं नहीं होंगी उसे विषम संख्या बोल देंगे। मतलब दो से विभाज्य पूरी तरह नहीं होगा। तो देखिए क्या संख्या हो सकती है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे ही 11 हो सकता है। तो हमने इसका एक और डिफिनीशन बताया था कि यदि इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो तो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा साथियों, उदाहरण में हमने लिखा 1 3 2 4 3। तो ये देखिए लिखा है हमने 13,243। तो 13,243 सम है कि विषम है? तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 3 है। अगर इकाई का अंक 3 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? विषम संख्या होगी। ठीक है साथियों। अच्छा, तो ये तो हो गया सम विषम। इसके बाद हम लोग देखते हैं विभिन्न गुणकों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंस फैक्टर। तो ये देखिए, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है भाज्य और दूसरा हो सकता है अभाज्य। ठीक है, तो ये संयुक्त है। संयुक्त को ही क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ठीक, तो ये भाज्य होगा। इसी को यौगिक भी बोलते हैं। अभाज्य को देखिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और भाज्य को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों उसे क्या कहते हैं? दो गुणनखंड हो। कहने का मतलब एक एक हो और दूसरा वह स्वयं हो। मतलब ये कि सिर्फ संख्या अपने से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो, तो उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होती है। तो जो संख्या दो से अधिक गुणनखंड रखती है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। दो से अधिक गुणनखंड अगर हो तो वो भाज्य होगा। जैसे देखिए 4 है, तो 4 किससे विभाजित हो सकता है? 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से भी विभाजित हो सकता है और 4 खुद से विभाजित होगा, मतलब 4 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। अच्छा, तो इसके बाद देखिए अभाज्य संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं और हमने बताया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो
मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, जो कि है सह अभाज्य संख्या और जुड़वा या फिर द्वि या फिर युग्म अभाज्य संख्या। तो इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका अभाज्य संख्या में आ जाएगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है साथियों। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है साथियों। तो आज हम लोग देख लेते हैं पूरा टॉपिक हमारा क्या था कि संख्याओं के प्रकार में क्या होता कि कितने प्रकार की संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी होती हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या थी, मिश्र संख्या थी, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी। परिमेय संख्या में पूर्णांक और भिन्न हमने बताया। पूर्णांक देखिए ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और अच्छा, ये देखिए भिन्न क्या होता है, उचित हो सकता है, अनुचित हो सकता है, मिश्र हो सकता है और मिश्रित हो सकता है और मिश्र हो सकता है। ठीक है साथियों। अच्छा, इसके बाद प्राकृतिक संख्याएं हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक धनात्मक मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं दो प्रकार से हो सकती हैं, दो से विभाज्य के आधार पर और गुणकों के आधार पे। तो विभाज्य के आधार पे सम और विषम हो सकता है और गुणकों के आधार पे जो है कि अभाज्य और संयुक्त मतलब भाज्य हो सकता है। ठीक है साथियों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।